संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मिलकर साजिश रची। 22 नवंबर को सांसद वर्ग के बयान से हालात बिगड़े। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा है। तो 22 नवंबर को सांसद वर्ग के बयान से हालात बिगड़े। संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। और चलिए खबर पर अधिक जानकारी के साथ संभल से सत्यपाल मलिक और साथ ही साथ लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सत्यपाल मलिक के पास, क्योंकि देखिए आज जुमे की नमाज भी है। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद प्रबंध यहां पर किए गए हैं। और खासतौर से अगर बात करें सत्यपाल, एक ऐसे इलाके की, एक ऐसी जगह की जहां पर दंगों का इतिहास रहा हो, वहां पर सुरक्षा और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिल्कुल दीक्षा, मैं बता दूं जिस तरीका से जो संभल जो न्यायिक जांच आयोग टीम थी, 3 सदस्य, वो संभल हिंसा की जो रिपोर्ट थी वो 3 सदस्यीय टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। और उसके बाद जो संभल प्रशासन की बात की जाए तो वो सुरक्षा को लेकर के अलर्ट है। जिस तरीका से आज जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद पहले से भी सुरक्षा तैनात कर दी गई थी। जिस तरीका की 24 नवंबर 2024 में जो हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद लगातार संभल प्रशासन अलर्ट मोड पर था। और जिस तरीका से जो 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम थी उसने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी वो कल सौंपी थी। उसके बाद आज जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो संभल प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिए गए, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है, जिसको लेकर के तमाम जो सुरक्षा कर्मी वहां तैनात कर दिए गए। RSF के जो पुलिस फोर्स था वो पहले से तैनात कर दिया गया था। जुम्मे की नमाज वाले दिन भी CCTV कैमरे से और ड्रोन कैमरे से निगरानी होती थी, लेकिन आज जो जुम्मे की नमाज है उस पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, जिसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है। जिस तरीका से यहाँ के लोगों से बात की तो जिस तरीका से और जो 3 सदस्यीय टीम थी, जांच आयोग टीम थी, उसने जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है, उसमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि उसमें इस तरीका का भी दंगों का भी जिक्र किया गया, बल्कि उसमें ये भी कहा गया है कि 1947 में जब 1947 की जब आबादी थी तब इस समय 45% हिंदू रहता था। और उसके बाद आज जो 15% हिंदू की आबादी रही है, तो कहीं ना कहीं 78 साल में 30% आबादी घटी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीका से तमाम जो लोग मान रहे हैं, तो उसको लेकर के जो रिपोर्ट सौंपी है और उसको लेकर संभल प्रशासन की तरफ से तमाम पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और सत्यपाल, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बात अगर संभल में करें तो यहाँ पर जो आपसी सौहार्द का मामला है वो भी बेहद संवेदनशील है, उसको लेकर क्या तैयारियां? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीका से 24 नवंबर 2024 में जो हिंसा भड़की थी, हिंसा होने के बाद जब से संभल प्रशासन लगातार अलर्ट मोड, पूरा जो संवेदनशील इलाका है वो पूरा पुलिस छावनी में रहता है और CCTV कैमरे की पूरी तरीका से लगाए गए और वो जिसको लेकर के ड्रोन कैमरे से भी आज निगरानी की जाएगी। तो जिसको लेकर माना जा रहा है दीक्षा की जिस तरीका से जो रिपोर्ट सौंपी गई उसको लेकर संभल प्रशासन की तरफ से तमाम कड़ी सुरक्षा कर दी गई। तमाम जिस तरीका से जो जामा मस्जिद के जो गली थी वो पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी, क्योंकि बाहर का व्यक्ति अगर कोई आता है तो उससे बाहर के व्यक्ति आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो पहले से भी उसमें हिंसा के बाद बैरिकेडिंग लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से आज जो कड़ी सुरक्षा की गई है, जिसको माना जा रहा है कि एक तो जुम्मे की नमाज है, दूसरी बात यहाँ पर कल जो रिपोर्ट सौंपी गई है 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम के द्वारा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा की गई है। बिल्कुल। और हमारे साथ निखिल भी बने हुए हैं, तो चलिए निखिल के पास हम लौटेंगे। और सत्यपाल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सत्यपाल, देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसमें और क्या चीजें बताई गई है? रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या ये बताया गया है कि जो हिंदू हैं उनका कन्वर्जन हुआ है, या फिर जो हिंदू हैं वो कहीं और बस गए हैं? जिस तरीका से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हिंदुओं से बात की गई थी हमारे द्वारा, कल जो हम न्यूज स्टेट की टीम के द्वारा लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि जिस तरीका से जो पहले दंगे हुए थे, जिस तरीका से जहाँ पर जो मतलब यहाँ पर कन्वर्ट किए गए थे, ऐसे लोगों का मानना है, उनका कहना है कि जो हमारे पूर्वजन बताते थे इस तरीका से। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, युवा लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीका से दंगों की वजह से संभल झुलसता गया और दंगों की वजह से जो हिंदू आबादी है वो कम होती गई, क्योंकि जब 78 साल पहले 45% हिंदू था और आज
15% हिंदू हुआ, तो कहीं ना कहीं जिसको 30% जो आबादी है हिंदुओं की वो घटी है, तो जिसको लेकर जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीका से यहाँ पर तमाम अत्याचार होता था, तमाम हिंदुओं के लोगों के साथ मारपीट की जाती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जब दंगे हुए थे, तो दंगे के बाद कुछ लोग यहाँ से पलायन करके भी चले गए थे, और ये वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से माना भी जा रहा है कि जहाँ पर जो 45% के बाद अब 15% हिंदू की आबादी बची है, तो उसमें साफ तौर से माना जाता है कि जिस तरीका से जो वजह है, जो लोग पलायन करके गए थे, लोग यहाँ से जो दंगे हुए थे, करीब 15 बार दंगे हुए, करीब कई बार हुए, इसको लेकर के माना जा रहा है कि जो हिंदुओं का पलायन करना और हिंदुओं की आबादी को घट जाना, ये कहीं ना कहीं दंगों को लेकर के माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो एक सुरक्षा और साथ ही साथ अपनी जो इलाके में जिस प्रकार से एक हमें देखने को मिलता है कि कोशिश ये रहती है कि एक धार्मिक सौहार्द बना रहे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देता, जिस वजह से हिंदुओं का पलायन, और ये स्थानीय लोगों का कहना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।